everyone, welcome back to my YouTube channel. Hope you all are studying well. My name is Nikita. आज की वीडियो स्पेशल उन स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है जो DSSB लाइब्रेरियन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या DSSB में लाइब्रेरियन बनने का सपना देख रहे हैं। इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ कंप्लीट रोड मैप शेयर करूंगी जो लाइब्रेरियन बनने के लिए होगा। ये YouTube के प्लेटफॉर्म पर पहली वीडियो होने वाली है जिसमें आपको कंप्लीट स्ट्रेटेजी बताई गई है DSSB लाइब्रेरियन बनने के लिए। क्योंकि जब मैंने प्रिपरेशन शुरू करी थी तो मैंने पूरे YouTube पर सर्च करा था, मुझे कहीं से भी DSSB लाइब्रेरियन की कंप्लीट स्ट्रेटेजी की वीडियो नहीं प्रोवाइड हो पाई थी। तो मैंने, ताकि आप सभी को ये डिफिकल्टी फेस ना करनी पड़े, इसलिए मैंने आप सभी के लिए ये वीडियो बनाई है ताकि जो डिफिकल्टी मैंने फेस करी वो आप सभी को ना फेस करनी पड़े। आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर सारी स्ट्रेटेजीज मिल जाए। बहुत से लोगों ने आपको यूट्यूब पर SSC CGL CHSL और DSSB TGT PGT इन सब की स्ट्रेटेजी की तो बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी, लेकिन DSSB लाइब्रेरियन बनने की ये स्ट्रेटेजी किसी ने भी अभी तक नहीं डाली हुई है। इसलिए मैंने आज की वीडियो में हम बात करेंगे DSSB लाइब्रेरियन की कंप्लीट स्ट्रेटेजी की। इस वीडियो में हम देखेंगे कि 6 मंथ में DSSB लाइब्रेरियन की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो DSSB लाइब्रेरियन की पोस्ट होती है ये आपकी गवर्नमेंट जॉब होती है। इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट क्या होता है कि ये लाइफ टाइम पोस्टिंग इन दिल्ली, लाइफ टाइम आपकी दिल्ली में पोस्टिंग रहती है किसी भी दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में, जैसे सर्वोदय कन्या विद्यालय हो गया। 6th से लेके 12th तक के जो स्कूल्स है दिल्ली के, उनमें आपकी पोस्टिंग होगी। इसकी सैलरी सबसे अच्छा जो है, इसकी सैलरी है ये 45,000 से लेके 90,000 तक की आपकी इन हैंड सैलरी होगी अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा आपकी सैलरी जो है बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी फील्ड में, BA BCom BSc, और उसके साथ आपकी BLIS की डिग्री होनी चाहिए, मीन्स बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की, फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम आपका DSSB का एग्जाम कैसे आता है? कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आता है। कंप्यूटर बेस्ड में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? MCQs के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन होता है, उसके 4 ऑप्शन होते हैं, उनमें से कोई एक आपको टिक करना होता है। तो अगर हम इसकी एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसमें 2 पार्ट में हमारा एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। पार्ट 1 में जनरल पेपर आता है जिसमें हमारा हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस आती है। सबके 20-20 क्वेश्चन होते हैं और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। तो 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के हो गए। टोटल हमारे 100 क्वेश्चन हो गए 100 मार्क्स के पार्ट 1 में, जिसके लिए आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाता है, जिसमें 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्ट 2 की। पार्ट 2 में आपसे सब्जेक्ट कंसर्न क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपका लाइब्रेरियन का एग्जाम है तो आपसे लाइब्रेरी साइंस के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें आपके 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे। इसके लिए भी आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा, जिसमें 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी। तो टोटल आपका पेपर जो हो गया वो हो गया 200 मार्क्स का, और क्वेश्चन कितने होंगे? 200 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, हमारा टारगेट जो होना चाहिए 150 अबोव मार्क्स का होना चाहिए, क्योंकि कट ऑफ जो है 135 140 ऐसे जाते हैं, बट फिर भी हम टारगेट अपना 150 प्लस लेके चलते हैं। हम अपनी तैयारी को इस तरह रखेंगे कि हमारा टारगेट जो हमारे मार्क्स कितने आए 150 प्लस आए। तब जाकर अगर हम अपना टारगेट 150 प्लस रखेंगे तब हमारे जाके 140 कहीं मार्क्स आएंगे। ठीक है, अब हमें ये जॉब क्यों सिलेक्ट करनी चाहिए? देखिए, पहला पॉइंट है वेल रेप्यूटेड पोस्ट। वेल रेप्यूटेड पोस्ट है, आपको दुनिया में इसकी बहुत अच्छी वैल्यू मिलेगी। अगर आप इस पोस्ट पे किसी को बताएंगे कि क्या है, आप सरकारी स्कूल में लाइब्रेरियन के पद पर हैं, तो आपको सब रिस्पेक्ट की नज़रों से ही देखेंगे। सोशल रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है इसमें। आप किसी को भी, जैसे मैंने अभी कहा, किसी को भी आप अपने रिलेशन में, पड़ोस में बताएंगे कि आप क्या करते हैं, लाइब्रेरियन है सरकारी स्कूल में, तो आपकी सोशल रिस्पेक्ट बढ़ेगी। दूसरा है बेस्ट टाइम टू स्टार्ट। अभी जो है हमारा नया साल शुरू होने वाला है, तो सबसे अच्छा समय है ये आपकी तैयारी को शुरू करने का, क्योंकि अगले साल जो है
DSSB लाइब्रेरियन की वैकेंसी ज़रूर आएगी। तो अभी से अगर आप शुरू करेंगे तो नेक्स्ट ईयर जो भी वैकेंसी आएगी आप उसको क्रैक इजीली कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, डोंट वेट फॉर नोटिफिकेशन, स्टार्ट योर प्रिपरेशन नाउ। तो इसका मतलब ये है कि आपको नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना है, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के 1 महीने 2 महीने 3 महीने बाद जो है पेपर करा दिया जाता है DSSB के द्वारा। तो आपको नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी शुरू नहीं करनी, आपको अभी से इसी वक्त से अपनी तैयारी शुरू करनी है, ताकि जब भी नोटिफिकेशन आए आपकी फुल तैयारी हो। और उस वक्त सिर्फ आप मॉक टेस्ट दे, टेस्ट पे टेस्ट दे, ताकि आपका सिलेक्शन के चांसेस जो है 90% और ज़्यादा इंक्रीज हो जाए। ठीक है, आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, नोटिफिकेशन का इंतज़ार नहीं करना है, आपको अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है माइंड सेट बिफोर प्रिपरेशन। सबसे पहले आपको प्रिपरेशन शुरू करने से पहले अपने माइंड को सेट करना है कि इसके बाद अगर मैं इस प्रिपरेशन में लग गया तो मुझे इसी की प्रिपरेशन करनी है। ये नहीं है कि कल अगर SSC CGL का नोटिफिकेशन आ गया तो फिर मैं उसकी तैयारी करने लग जाऊं, बैंक PO का, बैंक कलर का, SBI PO SBI कलर का अगर नोटिफिकेशन आ गया तो मैं उसकी तैयारी करने लग जाऊं। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना। आपको अपना माइंड सेट करना है कि मुझे इसी पेपर के लिए तैयारी करनी है। नेक्स्ट है क्लियर योर गोल। ये भी इसी का ही पॉइंट है कि आपको अपना गोल क्लियर करना है। ये नहीं है कि आपने 15 दिन तैयारी करी उसके बाद आप SSC की तरफ भाग गए, आपने 15 दिन SSC की तैयारी करी फिर आप बैंक की तरफ भाग गए। आपको ऐसा नहीं करना, आपको अपना गोल क्लियर करना है। आपको DSSB ही करना है, KVS ही करना है या EMRS ही करना है, आपको अपना ये गोल क्लियर करके रखना है। नेक्स्ट है फाइंड अ रीजन टू बी मोटिवेटेड। देखिए प्रिपरेशन के दौरान क्या होगा, आपको लगेगा कि अब आपसे नहीं हो रहा है, अब आपको छोड़ देना चाहिए, ये तो आपसे होगा ही नहीं। तो आपको अपने आप को मोटिवेट रखने का एक रीज़न ढूंढना है। जैसे कि मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, मुझे किसी से पैसे नहीं मांगने, तो मुझे ये जॉब करनी ही करनी है, मेरे लिए जॉब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको अपने लिए अपना कोई भी एक रीज़न ढूंढना है। जैसे गर्ल्स के लिए ये होगा कि मुझे शादी नहीं करनी, अभी शादी से पहले मुझे जॉब ढूंढनी है, फाइनेंशियली स्टेबल होना है। तो आपको खुद से मोटिवेट रहने का अपना खुद का एक रीज़न ढूंढना है। सबका अलग अलग रीज़न होता है, लड़कों का अलग रीज़न होगा, लड़कियों का अलग रीज़न होगा, सबका अलग अलग रीज़न होता है। तो आपको अपना रीज़न फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट हम कुछ पॉइंट्स की बात करते हैं। रीड PYQs, अंडरस्टैंड पेपर पैटर्न, लेवल ऑफ क्वेश्चन, गिव 2 to 3 प्रीवियस ईयर पेपर। देखिए चलो आपने सब कुछ कर लिया, आपने अपना माइंड सेट कर लिया, आपने अपना गोल क्लियर कर लिया, आपने अपने आप को मोटिवेट कर लिया कि भाई मुझे तो यही वाला एग्जाम देना है, DSSB लाइब्रेरियन के लिए ही मुझे तैयारी करनी है। तो उसके बाद आपका सबसे पहला काम है वो क्या होगा, आपको प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस पढ़ने हैं। ठीक है, जो DSSB लाइब्रेरियन में आए हुए हैं। उसके बाद आपको अच्छे से पेपर का पैटर्न समझना है कि पेपर किस तरह से आ रहा है, कैसा पेपर आ रहा है, लेवल ऑफ क्वेश्चन किस लेवल के आ रहे हैं, आपको इनमें से कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने नहीं आते हैं। आपको 2 से 3 प्रीवियस ईयर के पेपर देने हैं। आपको किसी फ्री मॉक मिल जाएगा कहीं से भी, आपको प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं ना वो कंप्लीट टेस्ट उसका देना है। उसमें से आपको फिर एनालाइज करना है कि आपको इसमें से कितना पेपर आता है, कितने क्वेश्चन आपने सही किए, कितने आपने गलत किए, कौन कौन सा आपका वीक पॉइंट है, कौन कौन से आपके स्ट्रांग पॉइंट है, वो सब आपको क्या करना है, फाइंड आउट करके रखना है। ठीक है, जो सेकंड पॉइंट है उसके बाद हमें करना है, चलो हमने अपना पेपर पैटर्न देख लिया, भाई सिलेबस देख लिया अच्छे से, हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी 1-2 करके देख लिए, हमें कितना आता है कितना नहीं आता ये सब कुछ हमें पता चल गया। उसके बाद हमें क्या करना है, दूसरा काम जो हमें करना है, हमें अपने लिए टीचर फाइंड आउट करना है कि किससे हमें पढ़ना है। जैसे मैथ है, इंग्लिश है, हिंदी है, लाइब्रेरी साइंस का सब्जेक्ट है, ये हमें किससे पढ़ना है। तो या तो आप YouTube पे, आजकल बहुत ज़्यादा वीडियोस जो है YouTube पे डली हुई है, फ्री कंटेंट आपके पास बहुत ज़्यादा है, आप YouTube से पढ़ सकते हो। और इफ़ यू कैन अफोर्ड यू कैन बाय अ पेड कोर्स फॉर सिलेबस कंप्लीशन। आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं तभी आप पेड कोर्स परचेज करना, अदरवाइज यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट है। अगर आपको चाहिएगा कि किस टीचर से कौन सा सब्जेक्ट मैं पढ़ती हूँ,
तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। ठीक है, इस वीडियो में हम थोड़ा लिमिटेड सा डिस्कस करेंगे, यही वीडियो कुछ ज़्यादा बड़ी होने वाली है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, टीचर फाइंड आउट करना है अपना। ठीक है, अगर आप कोर्स परचेज कर सकते हैं तो कोर्स परचेज कर लीजिए। उसके बाद आपने सिलेबस भी देख लिया, आप अपने अपने टीचर्स भी सिलेक्ट कर लिए कि भाई मुझे इन इन टीचर से पढ़ना है और अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। उसके बाद आपको तीसरी चीज क्या करनी है, परचेज सम बुक्स अकॉर्डिंग टू योर नीड एंड अंडरस्टैंडिंग। जिन जिन टीचरों से आपने पढ़ा, ठीक है, उसके आपने नोट्स बना लिया। अब आपको प्रैक्टिस भी तो करनी पड़ेगी ना उसकी। प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, बुक्स से करोगे। तो अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग आपको जिस बुक में से समझ आ रहा हो, आप दुकान पे जाओ, दुकान पे एक दो पेज पढ़ के देखो, आपको जिसकी लैंग्वेज अच्छी लग रही हो, जिसका आपको समझ में आ रहा हो। एक दो बुक है जो वो मैंने भी सजेस्ट की हुई है, वो आगे बात करेंगे वीडियो में। तो आपको थर्ड क्या करना है, अपनी बुक्स सिलेक्ट करनी है। ठीक है, फोर्थ है फिक्स योर मेंटर हुज वीडियो मोटिवेट्स यू टुवर्ड्स योर गोल। आपको चौथा काम ये करना है कि आपको अपना मेंटर सिलेक्ट करना है, फिक्स करना है। ठीक है, जैसे कोई भी लाइब्रेरियन है, अच्छा लाइब्रेरियन है, तो आपको उसकी वीडियोस, खाली समय में उसकी वीडियोस देखनी है एक दो, ताकि आप मोटिवेटेड रहो और आप अपने गोल के प्रति मोटिवेटेड रहो कि भाई इसने ये करा है, मेरे को भी ऐसे ही करना है, मेरे को भी एक दिन DSSB में लाइब्रेरियन बन के रहना है। ठीक है, तो आपको अपना मेंटर फिक्स करना है जिसकी आप खाली समय में वीडियोस देख सको। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट हमारे पास क्या है, परचेज मॉक टेस्ट, गिव फ्री मॉक्स, लाइव यूट्यूब मॉक टेस्ट। आपको क्या करना है, एक मॉक टेस्ट परचेज कर लेना है। ठीक है, कहाँ से कर सकते हैं, टेक्स्ट बुक है, गाइडली है, ये 2-3 प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप मॉक टेस्ट परचेज कर सकते हैं, जहाँ पे DSSB, TGT, लाइब्रेरियन, ये सारे बहुत सारे आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। कुछ फ्री मॉक टेस्ट भी गूगल पर अवेलेबल होते हैं। लाइव मॉक टेस्ट भी कंडक्ट कराते हैं कुछ टीचर, उनके ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और उनके ऐप पे जाकर वीकली वो लाइव मॉक टेस्ट कराते हैं और वो आप दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट हमारे पास होगा आफ्टर सिलेक्टिंग योर टीचर। अब आपने टीचर भी सिलेक्ट कर लिया, बुक भी सिलेक्ट कर ली, मेंटर भी सिलेक्ट कर लिया, आपने नोट्स भी बना लिए, मॉक टेस्ट भी ले लिया, देन डोंट एक्सप्लोर और गो फॉर एनी अदर वीडियोस। अब देखो, अब आपने क्या कर लिया, आपने अपना सब कुछ सिलेक्ट कर लिया, आपने अपने नोट्स भी बना लिए, टीचर भी सिलेक्ट कर लिया, बुक भी परचेज कर ली। अब अगर जैसे आप यूट्यूब खोलते हैं क्लास लेने के लिए, तो आपके सजेशन में ना और भी बहुत सारी आपके रिलेटेड वीडियो आएगी। जैसे आप वीडियोस देखते हो ना, उससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आएगी। तो आपको अपने गोल से भटकना नहीं है। मतलब ये नहीं है कि आज आपने इस टीचर से पढ़ा, फिर एकदम से कोई और नोटिफिकेशन आ गई, कोई और टीचर की वीडियो आ गई, आपने उससे देख लिया। इससे टोटली क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा और कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा। कोई टीचर कहेगा ये वाली बुक बहुत अच्छी है, कोई कहेगा ये वाली बुक बहुत अच्छी है, आप क्या करोगे, इसकी भी बुक लेके रख लोगे, इसकी भी बुक लेके रख लोगे, इसमें से भी 2 पेज करोगे, इसमें से भी 2 पेज करोगे, ना ये बुक कंप्लीट होगी ना ये बुक कंप्लीट होगी। क्या हुआ, इससे आपका टाइम वेस्ट हुआ। अगर आप अपने सोर्सेज लिमिटेड रखोगे ना, तो सबसे अच्छा रहेगा, आप उसको कवर कर पाओगे इजीली। अगर आप इधर भी दौड़ोगे और इधर भी दौड़ोगे ना, तो फिर कुछ फायदा नहीं रहेगा। तो आपको ये सब काम करने के बाद सिक्स्थ पॉइंट ये है कि आपको अपने सोर्सेज लिमिटेड करने आए। ठीक है, 7th है कंप्लीट सिलेबस इन फर्स्ट 3 मंथ। देखो, हमने 6 मंथ का टारगेट लिया है, तो शुरू के 3 महीने आपको क्या करना है, शुरू के 3 महीने लग के एकदम सिलेबस कंप्लीट करना है अपना। ठीक है, आगे बात करते हैं। चलिए, तो अब आ गए हैं हम अपनी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी पे। सबसे पहले हम बात करेंगे मैथ्स की। पेपर 1 की बात कर रहे हैं। सबसे पहले पेपर 1 में हमारे पास 5 सब्जेक्ट होते हैं। 5 सब्जेक्ट में से पहला सब्जेक्ट हमने जो चूज किया वो मैथ्स होता है। ठीक है, मैथ्स क्या है, सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हो ना, तो इसमें आपके 20 आउट ऑफ 20 आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, 20 में से 18, 17 तो इजीली आ जाते हैं अगर आप अच्छे से इसको कर लेते हैं तो सबसे पहले देखो, मैथ्स को हमें डेली एटलीस्ट 2 आवर तो देने हैं भाई। 1 घंटा वीडियो लेक्चर कंप्लीट करने का और 1 घंटा उस लेक्चर के बाद उसको प्रैक्टिस करने का। ठीक है, मैथ्स में हमें क्या करना है, फोकस ऑन कंसेप्ट। सबसे पहले कंसेप्ट पे फोकस करना है। ट्रिक्स, बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियोस है जो सीधा ट्रिक्स से कराने लग जाते हैं। आपको सीधा ट्रिक्स पे नहीं जाना है, आपको मैथ्स में कंसेप्ट क्लियर करना है अपना। ठीक है, डेली प्रैक्टिस कैलकुलेशन स्पीड। देखो, कैलकुलेशन का बहुत बड़ा खेल है मैथ्स में। आपको अपनी डेली कैलकुलेशन स्पीड को बढ़ाने के लिए प्रैक्टिस करनी है। डेली
डेली 10 सवाल, प्लस के 10 सवाल, माइनस के 10 सवाल, मल्टीप्लाई के 10 सवाल, डिवाइड के, ये आपको ट्रिक से बहुत सारी कैलकुलेशन वाली वीडियोस जो है यूट्यूब पर मिल जाएगी, वहां से आपको कवर करना है, ठीक है। इजी टू मॉडरेट, आप इजी टॉपिक से उठाओ, इजी टॉपिक से कर करके अपना चैप्टर वाइज आप मॉडरेट तक जाओ, ठीक है। डेली रिवाइज प्रीवियस कंसेप्ट, और डेली आपको क्या करना है, जैसे 2 दिन में आज आपने एक वीडियो कंप्लीट करी, उसकी प्रैक्टिस करी, तो नेक्स्ट डे आपको सीधा दूसरी वीडियो नहीं करनी, पहले पिछले वाला 15 मिनट रिवाइज करना है बैठ के। नहीं तो क्या होगा, आप पिछला वाला भूल जाओगे, आगे आगे बढ़ते रहोगे और पिछला पिछला सारा भूलते रहोगे। तो आपको ये काम बिल्कुल नहीं करना। जो आपने आज करा उसको अगले दिन सबसे पहले 15 मिनट बैठ के उसको रिवाइज करना है अच्छे से। उसके बाद आपको अगली वीडियो देखनी है, अगले नोट्स बनाने हैं, फिर अगली प्रैक्टिस करनी है। ऐसे ही आपको उससे अगले दिन करना है। आपको पिछले दोनों वीडियोस को रिवाइज करना है। एक बार 15 मिनट जल्दी जल्दी से रिवाइज कर लो उसको, फिर अगली वीडियो पे बढ़ो, ठीक है। इसके कुछ बुक्स है जो मैं आपको रिकमेंड कर सकती हूँ, जो मैंने खुद ली हुई है। मैंने आपको अपनी एक वीडियो में दिखाई भी हुई है कि मैंने कौन कौन सी बुक्स जो है DSSB लाइब्रेरियन के लिए ली हुई है। तो पहली है किरण पब्लिकेशन की DSSB की बुक। DSSB में जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे उसमें दिए हुए हैं, ठीक है। कोई भी अगर आपको और ज्यादा प्रैक्टिस करनी है तो कोई भी SSC की मैथ की बुक आप ले सकते हो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि लेवल जो है DSSB और SSC का प्रैक्टिस के लिए सेम ही आता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता उसमें। प्रैक्टिस PYQ PDF मॉक टेस्ट, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की PDF को प्रैक्टिस कर सकते हैं, मॉक टेस्ट दे सकते हैं, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट दे सकते हैं। जैसे अभी तो आपका सिलेबस एकदम से कंप्लीट नहीं होगा, जैसे आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो गया तो उस चैप्टर के मॉक टेस्ट लगा लो, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ टू कंप्लीट चैप्टर 1 by 1। आपको अब बात करते हैं कि एक चैप्टर कैसे कंप्लीट करना है। देखो, सबसे पहले आपको उस चैप्टर की वीडियो देखनी है, ठीक है। वीडियो देखकर नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाने के बाद नोट्स की रिवीजन करनी है। रिवीजन करने के बाद आपको अपनी बुक उठानी है, बुक में से प्रैक्टिस करनी है सारे क्वेश्चंस की, ठीक है। जब आपका ये सब काम हो जाए उसके बाद आप सेक्शनल मॉक लगाएंगे या चैप्टर वाइज मॉक लगाएंगे, ठीक है। और उसके बाद प्रीवियस ईयर में जितने भी उस चैप्टर के क्वेश्चंस आए हुए ना वो सब आपको प्रैक्टिस करने हैं। अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपकी प्रैक्टिस एकदम अपर लेवल जाएगी, ठीक है। आप भूल नहीं सकते फिर उसके बाद अपना कंसेप्ट। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट की हम बात करते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश। इंग्लिश के लिए आपको कम से कम 1.5 घंटे का समय देना है, ठीक है। सबसे पहले इंग्लिश में 3 चीजें होती है हमारे पास, कॉम्प्रीहेंशन, वोकैब और ग्रामर, ठीक है। कॉम्प्रीहेंशन, वोकैब और ग्रामर, एक एक करके तीनों चीजों पर बात करेंगे। आपको कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन कैसे कंप्लीट करना है, कैसे उसकी तैयारी करनी है, तो उसका सबसे पहला मेन पॉइंट जो है आपको रीडिंग करनी है, ज्यादा से ज्यादा रीडिंग करनी है, ठीक है। रीडिंग में आप क्या क्या रीड कर सकते हैं, रीड न्यूज़पेपर डेली। अगर आपको इंग्लिश का न्यूज़पेपर अवेलेबल है तो आपको डेली उसकी रीडिंग करनी है, ठीक है। इंग्लिश का न्यूज़पेपर अगर आपको इंटरेस्टेड नहीं लगता है तो आप उसके जगह नॉवल रीड कर सकते हैं, कोई फिक्शन रीड कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट जो है हमारा, आपको इंक्रीज रीडिंग हैबिट। आपको अपनी रीडिंग हैबिट को इंक्रीज करना है, क्योंकि पेपर में कॉम्प्रीहेंशन बहुत बड़ा सा पैराग्राफ आता है। अगर आपको रीडिंग की हैबिट नहीं होगी तो आप वो पढ़ नहीं पाएंगे और आपको वो समझ नहीं आएगा। तो अगर समझ नहीं आएगा तो आप उससे बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी नहीं कर पाओगे। तो आपको अपनी रीडिंग की हैबिट को इंक्रीज करना है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है लर्न फ्रॉम वीडियो लेक्चर्स हाउ टू सॉल्व कॉम्प्रीहेंशन। आपको इंग्लिश की वीडियोस देखनी है, यूट्यूब पर बहुत सारी अवेलेबल है कि कॉम्प्रीहेंशन को सॉल्व कैसे करें। उसकी बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स उसमें बताई हुई होती है, ठीक है। तो कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करना आप वहां से अपना देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे वोकैब के लिए। वोकैब में आपको कोई भी बुक ले लेनी है, ठीक है। बुक मैं आपको आगे रिकमेंड करूंगी। एक नीतू मैम की बुक होती है, उसमें बहुत सारी वोकैब है। एक ब्लैक बुक ऑफ वोकैब होती है, वो भी आप ले सकते हैं, स्पेशली वोकैब के लिए होती है वो। उसमें आपको डेली 2 पेज रीड करने हैं, ठीक है। जैसे आज आपने 2 पेज रीड करे तो कल आप जब 2 पेज रीड करने बैठोगे ना तो उससे पहले आपको प्रीवियस के 2 पेज रिवाइज कर लेने हैं। 15 मिनट में जल्दी से गो थ्रू कर लेना है।
पिछले 2 पेज रिवाइज कर लिए, उसके बाद आप अगले 2 पेज पढ़ने हैं आपको, ठीक है। उसके अगले दिन आपको क्या करना है, 2 पेज जब पढ़ने बैठो ना, उससे पिछले 4 पेज एक बार 15-20 मिनट में रिवाइज कर डालो, ठीक है। इससे क्या होगा, आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे ना, आप पिछला भूलोगे नहीं। आपको जब भी कुछ आगे आगे का करना है ना, तो उससे पहले पिछला रिवाइज कर लो 15-20 मिनट, आधा घंटा बैठ के अच्छे से। उसके बाद आपको क्या करना है, ग्रामर का पोर्शन कैसे करना है, आप कोई बुक प्रेफर, अगर आपकी इंग्लिश जो है अच्छी खासी है, ठीक है, आप कॉन्वेंट स्कूल से, किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल से पास आउट हो, तो आपकी इंग्लिश जो है अच्छी है, आप इंग्लिश को पढ़ के समझ लेते हो, तो आप सीधा क्या है, कोई बुक प्रेफर कर सकते हो, बुक में से पढ़ना शुरू कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी वीक है, आपको थोड़ी समझ में लेट आता है इंग्लिश का, तो आप क्या कर सकते हो, कोई वीडियो लेक्चर प्रेफर कर सकते हो, कोई कोर्स परचेज कर सकते हो, या यूट्यूब पर बहुत सारे कोर्स अवेलेबल है ऑलरेडी, आपको परचेज करने की तो जरूरत है भी नहीं। आप कोई भी वीडियो जाके, कोई भी प्लेलिस्ट सीधा यूट्यूब पे सर्च करो कि DSSB इंग्लिश प्लेलिस्ट, ऐसे करके आप सर्च करो, और उस पर जो है बहुत सारी प्लेलिस्ट आ जाएगी। आप एक एक करके वीडियो देखो, जिसकी भी आपको वीडियो समझ आए उसकी पूरी प्लेलिस्ट अपने पास सेव कर लो, और सीधा अपना फोन उठाओ, डेली उसी में से सीधा उस प्लेलिस्ट पे जाओ, और एक वीडियो देखकर अपना एक दिन एक लेक्चर कंप्लीट कर लो, ठीक है। तो 1.5 घंटा आपको दिन में इसकी पढ़ाई करनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब आपको ये भी लग रहा होगा कि जैसे मैंने मैथ्स को 2 घंटे दे दिए, 1.5 घंटा इंग्लिश को दे दिया, 1.5 घंटा जनरल अवेयरनेस को दे दिया, 1 घंटा किसी और सब्जेक्ट को दे दिया, तो पूरा दिन तो हमारा इसी चीज में लग जाएगा, हम तो क्या 15-15 घंटे, 16-16 घंटे पढ़ाई करेंगे, तो नहीं। इसका भी ऑल्टरनेटिव मेरे पास एक है बहुत अच्छे से। जो बच्चे एकदम खाली है, जो घर पे कुछ नहीं कर रहे हैं फिलहाल, जो सिर्फ तैयारी कर रहे हैं अपनी, वो इसको फॉलो कर सकते हैं कि दिन में 2 घंटे मैथ्स को दे दिया, 1.5 घंटा इंग्लिश को दे दिया, 1.5 घंटा जनरल अवेयरनेस को दे दिया, वो इसको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे दिन में इतना नहीं पढ़ सकते, तो उन बच्चों के लिए मैं एक अलग से, जो मैं टाइम टेबल फॉलो कर रही हूँ, मैं ऑल्टरनेटिव डेज पर अपने सब्जेक्ट डिवाइड किए हुए हैं मैंने, उसके अकॉर्डिंग मैं अपना जो है पढ़ाई करती हूँ। तो जिन बच्चों को प्रॉब्लम है, जो वो सिलेबस, जो वो टाइम टेबल चाहिए जिन बच्चों को, वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उनके लिए उस टाइम टेबल पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, ठीक है। तो देखिए, आपको बुक्स इंग्लिश में कौन कौन सी बुक्स आप प्रेफर कर सकते हैं। तो सबसे पहले नीतू मैम की बुक, नीतू मैम की बुक बहुत अच्छी है, बहुत इजी लैंग्वेज है। मैंने एक वीडियो बनाई हुई है अपनी बुक्स फॉर लाइब्रेरियन एग्जाम, उसमें जाके आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। एक ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरी है, ये भी बहुत अच्छी बुक है वोकैब के लिए। एक जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हैं वो इस बुक को प्रेफर कर सकते हैं, एसबी बख्शी को, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने दूसरे सब्जेक्ट के बारे में, जनरल अवेयरनेस के बारे में। जनरल अवेयरनेस का आपको डेली 1.5 घंटा देना है, ठीक है। आपको जनरल अवेयरनेस में कुछ पॉइंट्स है, इनके बारे में बात करते हैं। पहला पॉइंट है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ओनली। आपको जनरल अवेयरनेस आपका इतना बड़ा है कि आप उसको कितना ही पढ़ लो वो कभी खत्म ही नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कैसे पता चलेगा कि कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वो जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे, यूट्यूब पे सर्च करते जाओगे, जैसे जैसे अपना सिलेबस कंप्लीट करोगे, आपको खुद ही पता चलने लग जाएगा कि ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने, एनालिसिस, PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ना है और उनमें से देखना है कि किस टॉपिक पर कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं। मेक ट्रिक्स फॉर स्टैटिक पार्ट, जो स्टैटिक पार्ट है, स्टैटिक जीके होते हैं, उसके लिए कुछ ट्रिक्स बना लेनी है ताकि आपको वो याद रहे। वैसे जब लेक्चर करोगे आप यूट्यूब वगैरह पे, तो वही टीचर आपको ट्रिक्स वगैरह बता देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है फोकस ऑन करंट अफेयर। तो आपको सबसे ज्यादा फोकस जो है करंट अफेयर पर रखना है, क्योंकि जो स्टैटिक जीके भी जो पूछा जाता है ना, वो करंट अफेयर से रिलेटेड होता है, कहीं ना कहीं वो करंट अफेयर में ही होता है, जिससे उससे रिलेटेड ही हमारे से स्टैटिक जीके पूछा जाता है। तो आपको मेन फोकस जो है अपना करंट अफेयर्स पर करना है। उसके बाद वॉच कंप्लीट सब्जेक्ट इन 1 वीडियो टाइप वीडियो। तो आपको क्या करना है, अब जैसे जनरल अवेयरनेस बहुत बड़ा है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, इकोनॉमिक्स, ऐसे है, तो आपको क्या करना है, एक एक सब्जेक्ट में जाके उसकी हर एक वीडियो, उसका पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं करना। आपको क्या करना है, जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। तो आपको सीधा यूट्यूब पे डालना है कंप्लीट वीडियो ऑन मेडिवल हिस्ट्री। तो वो जो निचोड़ वाली वीडियोस होती है ना, कि पूरी हिस्ट्री का निचोड़ है इसमें, पूरी मेडिवल हिस्ट्री का निचोड़ एक ही वीडियो में, तो आपको उस टाइप की वीडियोस देखनी है, ठीक है।
एक बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, और उस वीडियो को अपना दिमाग में बिठा लो अच्छे से, उसी में से नोट्स बना लो। तो आपको आपका टाइम भी बचेगा, आपको नॉलेज भी मिलेगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही आप कवर करोगे। ठीक है, तो आपको जनरल अवेयरनेस कैसे पढ़ना है ये भी आपको वीडियो देखनी है, नोट्स बनाना है। डेली और वीकली नोट्स की रिवीजन जरूरी है बहुत ज्यादा, नहीं तो आप जनरल अवेयरनेस बिल्कुल भूल जाओगे। ठीक है, उसके बाद बुक्स में चैप्टर वाइज मॉक बुक्स पढ़नी है और चैप्टर वाइज मॉक देने हैं। ठीक है, तो जनरल अवेयरनेस की मैंने कोई स्पेसिफिक बुक आपको रिकमेंड नहीं करी, आप ल्यूसेंट की बुक जो है बहुत अच्छी है, वो आप ले सकते हैं अगर आपको जनरल अवेयरनेस के लिए कोई बुक चाहिए है तो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग को तो कम से कम आपको डेली दिन में 30 मिनट देनी है। ठीक है, 30 मिनट भी दोगे तो आपकी रीजनिंग इजीली कवर हो जाएगी। तो रीजनिंग के लिए आपको कुछ नहीं करना, ना कोई वीडियो देखनी है शुरू में, सीधा ही आपको क्या करना है, मॉक लगाना है। ठीक है, मॉक लगाते टाइम आपको लगे कि ये ब्लड रिलेशन वाला टॉपिक है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ये तो मुझे नहीं आ रहा, तो आप सीधा क्या करो, यूट्यूब पे डालो ब्लड रिलेशन टॉपिक रीजनिंग ट्रिक्स। ठीक है, तो उसमें आपको पूरा जो है ब्लड रिलेशन का कंप्लीट करा देंगे वो, और आपको जो जो टॉपिक आपको नहीं आता ना, सिर्फ वो जाके आपको रीजनिंग का कवर करना है। तो पहला तो रीजनिंग में ये है कि लर्न प्राइम नंबर, आपको प्राइम नंबर्स लर्न करने होंगे, स्क्वायर 1 से 25 तक लर्न करने होंगे एटलीस्ट, क्यूब्स 1 से 25 तक आपको लर्न करने होंगे, कैलकुलेशन की स्पीड को आपको बढ़ाना होगा, अल्फाबेट की प्लेस वैल्यूज को याद करना होगा। प्लेस वैल्यू जैसे ए की प्लेस वैल्यू क्या है 1, बी की 2, सी की 3, जी की 7, एच की 8, जे की 10, ओ की 15, जेड की 26, ऐसे करके आपको प्लेस वैल्यू याद करनी है। ये बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है आपको क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपको स्टार्ट सोल्विंग PYQs, आपको सीधा क्या करना है, PYQs सोल्व करने स्टार्ट करने हैं, प्रैक्टिस फ्रॉम बुक, और आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस बुक से कर सकते हैं। वॉच वीडियो लेक्चर फॉर ट्रिक्स एंड टिप्स, आप वीडियो लेक्चर देखना चाहो तो सिर्फ ट्रिक्स और टिप्स के लिए वीडियोस देख सकते हैं। मेक नोट्स ऑफ ट्रिक्स, और जो ट्रिक्स वो बताएंगे उसके नोट्स आप बना सकते हैं। ठीक है, रीजनिंग की अगर बुक आपको लिखनी भी है तो कोई RS अग्रवाल की बुक आप ले सकते हैं रीजनिंग की प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, कोई बुक मैंने ऐसी रिकमेंड नहीं करी है इसमें, क्योंकि PYQs बहुत होते हैं रीजनिंग के लिए। नेक्स्ट हिंदी की बात करते हैं। हिंदी को भी आपको 1 घंटा डेली देना है। ठीक है, उसमें सीधा आपको PYQ सोल्व करने हैं। अगर कोई टॉपिक आपको नहीं आ रहा है, समास नहीं आ रहा है, या बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं जो हिंदी में भी हमें नहीं समझ आते, तो उसके लिए मैंने एक ल्यूसेंट की हिंदी की बुक ली हुई है, मैं उसमें से कवर कर लेती हूँ। आप कोई यूट्यूब पर लेक्चर देख सकते हैं या कोई बुक ले सकते हैं जिसमें से जो टॉपिक आपको ना, उस बुक में से पढ़कर आप समझ सकते हैं। अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, रीड बुक्स को रीड करिए। ठीक है, और इसके लिए रिकमेंडेड जो बुक है वो ल्यूसेंट हिंदी की बुक है। तो अब हमने पेपर 1 का सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, सारी स्ट्रेटेजी शेयर कर ली है। अब हम बात करते हैं पेपर 2 की, लाइब्रेरी साइंस की। ठीक है, आपको इसको कम से कम 3 घंटे देने हैं, क्योंकि ये अकेला पेपर जो है 100 नंबर का आने वाला है, और इसमें आपको कम से कम 40% मार्क्स जो है लाने कंपलसरी होते हैं, तो इसको अलग से पास करना जरूरी होता है। तो इसको आपको कम से कम 3 घंटे देने हैं। आपको सिलेबस की वॉच वीडियोस देखनी है, उसके नोट्स बनाने हैं, नोट्स बनाने के बाद नोट्स को रिवाइज करना है, रिवाइज करने के बाद आपको सब्जेक्ट वाइज या सेक्शनल मॉक देने हैं, टॉपिक वाइज मॉक देने हैं, डेली प्लस वीकली रिवीजन करनी है। कंप्लीट मॉक आफ्टर सिलेबस कंप्लीशन, एक बार अगर आप सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, या जैसे इसमें 5 यूनिट होती है, आपने 1 यूनिट कंप्लीट कर ली तो यूनिट वाइज भी आप इसमें जो है मॉक टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, बुक इसके लिए जो मैं रिकमेंड करूंगी वो है R गुप्ता लाइब्रेरी साइंस की बुक। ये बुक मेरे पास है। इग्नू की BLI, जिन बच्चों ने इग्नू से BLI किया हुआ ना, तो सबसे अच्छी बुक जो है वो इग्नू वाली बुक है भाई। उसमें डीप कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बनती है आपकी, इतना डीप सिलेबस दिया हुआ है, इतना एक्सपेंडेबल सिलेबस दिया हुआ है। इग्नू की बुक सबसे बेस्ट, आपको कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। जिन जिन बच्चों के पास है वो इसको प्रेफर कर सकते हैं। थर्ड जो है NTA UGC नेट की लाइब्रेरी साइंस की बुक ले सकते हैं, क्योंकि जो सिलेबस है, हाँ, लाइब्रेरी साइंस का कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, हमें नहीं पता कहाँ से क्या क्वेश्चन उठा के दे दे, तो हमें अपनी तैयारी ऐसी रखनी है कि कहीं से कोई भी क्वेश्चन आए हम कर लेंगे इजीली। तो आप
नेट की जो बुक है वो भी प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका अभी कोई डाउट रह गया हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आपको अगली वीडियो किस पर चाहिए, आपको केवीएस लाइब्रेरियन की स्ट्रेटेजी चाहिए तो मैं उसके लिए भी अलग से एक वीडियो बना सकती हूँ। ईएमआरएस की स्ट्रेटेजी चाहिए, एनवीएस लाइब्रेरियन की स्ट्रेटेजी चाहिए तो उसके लिए अलग से प्रॉपर वीडियो मैं बना सकती हूँ। आज की वीडियो डेडिकेटेड थी DSSB लाइब्रेरियन वाले स्टूडेंट्स के लिए। होप आप सभी को मेरी आज की वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपका कोई भी डाउट है किसी भी तरह का तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो आज की पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय।